एक इलेक्ट्रिक कैपेसिटर जिसकी के एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक कैपेसिटर को सर्टेन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के साथ बनाया गया है। तो इन दोनों प्लेट्स को अगर एक वायर से जोड़ दिया जाए तो कैपेसिटर तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। और डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन 99.9% डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? करीब 12 मिली सेकंड। तो आप सोचेंगे कि 99.9% डिस्चार्ज होने में 12 मिली सेकंड लग रहे हैं, तो पूरा डिस्चार्ज होने में इन्फिनिट टाइम लग रहा है, तो वो इन्फिनिट करीब करीब 15 मिली सेकंड होगा। इन द सेम वे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 एक ऐसा केमिकल जो कि घाव को साफ करने में यूज होता है। बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड को घाव के ऊपर डाल देते हैं तो वो वाटर में और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाती है। ऑक्सीजन डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। तो अगर आप 1 किलो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेके उसे 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो उसे पूरी तरह से पानी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा? इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन 99.9% कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा? करीब 120 सेकंड। तो आप सोचेंगे कि जब 99.9% को कन्वर्ट होने में 120 सेकंड लगे हैं तो पूरा कन्वर्ट होने में इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, तो वो इन्फिनिटी ज्यादा से ज्यादा 150 सेकंड होगा। तो आपने देखा कि इस एग्जाम्पल में दो जगह से इन्फिनिट टाइम निकल के आता है और उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक केस में करीब 15 मिली सेकंड है और दूसरे केस में करीब 150 सेकंड है। मतलब एक इन्फिनिटी दूसरे इन्फिनिटी से बहुत ज्यादा बड़ी है। इन द सेम वे आपने जरूर सुना होगा एक एलिमेंट होता है यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 अनस्टेबल होता है। तो अगर आपके पास 1 किलो यूरेनियम 235 हो तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेड और भी बहुत सारे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होती है। और इस कन्वर्जन में कितना टाइम लगेगा? इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन 99.9% कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा? करीब 120 मिलियन ईयर्स, यानी 12 करोड़ साल। तो आपके दिमाग में आएगा जब 99.9% कन्वर्जन में 12 करोड़ साल लग रहे हैं तो पूरा कन्वर्ट होने में इन्फिनिट टाइम लग रहा है, तो वो इन्फिनिट करीब करीब 15 करोड़ साल होगा। तो 3 एग्जाम्पल और इन तीनों एग्जाम्पल में इन्फिनिट की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो एक केस में 15 मिली सेकंड, दूसरे केस में 150 सेकंड और तीसरे केस में 15 करोड़ साल। ऐसा इन्फिनिट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है। So the point we are willing to make is that some infinities are bigger than other infinities। मतलब कुछ इन्फिनिटी दूसरी इन्फिनिटी से बड़ी होती हैं। मतलब सारी इन्फिनिटी एक जैसी नहीं होती हैं। एक इन्फिनिटी छोटी हो सकती है, एक इन्फिनिटी दूसरी इन्फिनिटी से बड़ी हो सकती है। और ये किस पर डिपेंड करता है? उस फंक्शन पर डिपेंड करता है जो उस इन्फिनिटी को इंड्यूस कर रहा है। तो बेसिकली नेचर नंबर्स में डील नहीं करती है। ये जो नंबर्स का कॉन्सेप्ट है ये पूरा ह्यूमंस का सिस्टम है कि हम लोग डील करते हैं पैसों में। पैसा मतलब नंबर्स। तो जिस देश की जो करेंसी है उस करेंसी में उस स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका दिमाग काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 के नंबर को तुरंत 10,000 रुपए से कंपेयर करते होंगे, 1 लाख के नंबर को 1 लाख रुपए से कंपेयर करते होंगे। लेकिन नेचर नंबर्स में काउंट नहीं करती है। नेचर क्या देखती है? क्या चीज बड़ी है और क्या चीज छोटी। और ये जो 3 एग्जाम्पल हमने भी देखे हैं, इन तीनों एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन है कि जो रिएक्शन का रेट है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तीनों प्रॉब्लम फर्स्ट ऑर्डर प्रॉब्लम्स हैं। जो लोकल डेरिवेटिव है वो उस कंपोनेंट की वैल्यू के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम के डिके का डेरिवेटिव यूरेनियम के कंसंट्रेशन के बराबर है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिके का रेट उसके कंसंट्रेशन के बराबर है। कैपेसिटर के चार्ज के डिके का रेट चार्ज के कंसंट्रेशन के बराबर है। तो यहां से एक लॉ निकल के आता है कि आपके चेंज होने का रेट
उतना ही होगा जितनी आपकी वैल्यू है। और ये लॉ नेचर में बहुत ज्यादा कॉमन है, और इसी लॉ की वजह से ये चीज निकल के आती है कि कुछ इन्फिनिटी दूसरी इन्फिनिटी से बड़ी होती हैं। तो इस लॉ को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे अंदर जो चेंज आएगा ऑन एन एवरेज, वो चेंज तुम्हारी वैल्यू के बराबर आएगा। जितनी तुम्हारी वैल्यू उतना ही ज्यादा चेंज आएगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आपके पास और ज्यादा पैसा आने की संभावना है। अगर आपके पास कम पैसा है तो आपके पास कम पैसा आने की संभावना है। मतलब संभावना उतनी ही होगी जितनी आपकी वैल्यू है। और ये लॉ नेचर में बहुत जगह पे काम करता है, और इसी लॉ का कॉन्सेक्वेंस है कि सिस्टम में इन्फिनिटी आ जाती है। तो एक बार इन्फिनिटी के बारे में अलग तरीके से सोच के देखना।